तो नमस्कार साथियों, YouTube की इस फ्री एनसीईआरटी लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे आज दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 मैट्रिक्स का। पहले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिया था हमने। सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट। और मैट्रिक्स दी हुई है, मैंने कहा था कि ये कुछ क्वेश्चन कर लेना, किया है। तो पहला क्वेश्चन आज जैसे कि एक्सरसाइज ही करना है, तो चलो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए। अब ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने, यानी कि कितने रोज और कितने कॉलम्स की है। तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स है, रोज इनटू कॉलम मतलब 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ये सारे एलिमेंट्स भी हमको लिखने हैं। तो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 है ना। A33 कितना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। और फाइनली A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 है ना। बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स के एलिमेंट वर्ग पहचानने थे आपको, तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स इन टोटल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, पहली बात तो 24 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इन प्राइम फैक्टर्स का दो पॉसिबल पेयर, दो पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि जो कि 24 के मल्टीपल्स दे दे। तो 24 के दो पॉसिबल पेयर, पहला तो यही ले लिया करो हमेशा 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24, यानी कि 24 रोज 1 कॉलम की एक मैट्रिक्स और 1 रोज 24 कॉलम की एक मैट्रिक्स। उसके बाद इनका क्या क्या पॉसिबल पेयरिंग कर सकते हैं, ये दो दो का बना लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 है ना। और इसी का वाइस वर्सा 6 इंटू 4 ये भी है। और क्या बना सकते हैं, ये 3 और ये अकेला ले सकते हैं 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8। और भी कुछ है पॉसिबल, हाँ 3 इंटू 4 3 इंटू 4 यानी कि ये पॉसिबल पेयर एक ले सकते हैं 3 इंटू 4 12 इंटू 2 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 और ये क्या अकेला पेयर बचा 12 इंटू 2 और 2 इंटू
12। ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं एक 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कुछ दिक्कतें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को ग्रो कराइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फ्री में कंटेंट हम आपको अवेलेबल करा पाए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे? तो देखो 24 का था तो हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, लेकिन क्या 13 का प्राइम फैक्टर हो सकता है? 13 का तो एक ही पॉसिबल पेयर है, दैट इज 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 प्राइम नंबर है, तो उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। अच्छा, उसी तरह का एक क्वेश्चन आगे भी है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्या कर लोगे? 18 ले लोगे, उसका प्राइम फैक्टर कर लोगे। क्या होगा प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 3। पहला पेयर तो यही है, 18 इंटू 1 और 1 इंटू 18। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है? अब इसमें दो का पेयरिंग करो, 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। ठीक है, और क्या कर सकते हो? 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, ये भी कर सकते हो। और कुछ बन रहा है क्या? नहीं, तो और कुछ भी नहीं है, तो बस यही है हमारे सारे पॉसिबल पेयर 18 एलिमेंट्स के। और भी इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाया गया है। व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट? 5 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, बस यही ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो 5 का फैक्टराइज होगा नहीं। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान से है, जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल करने चाहिए तुम लोगों को। और एनसीईआरटी बुक्स है, पहले तो आप बेसिक कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद और भी बुक्स उठाएंगे, सारा का सारा काम होगा। और बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij by this formula। हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, whose elements are given by, एलिमेंट जिसके दिए हो इस फॉर्मूले से, उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनानी है इस फॉर्मूले से, फिर एक और मैट्रिक्स बनानी है इस फॉर्मूले से। 3 बार हमको 3 मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कोई एग्जांपल मैं कर ले लेता हूँ, चलो पहला वाला ही ले लेता हूँ, 4 का फर्स्ट। नोटेशन मोड में बाहर आते हैं, 4 का फर्स्ट, Aij is equals to I plus j whole square by 2। यही है। और मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मैट्रिक्स में कितने की क्रॉस, कितने की? 2 क्रॉस 2 की बनानी है। तो एक काम करते हैं ना, पहले ही मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स रख देंगे। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 इस तरह से बनेगी। क्या क्या एलिमेंट हो गए 2 क्रॉस 2 में? पहला एलिमेंट होगा A11, यही होता है। दूसरा क्या होगा? A12, A21 और A22, यही 4 एलिमेंट होंगे। अब ये चारों एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? A11 की वैल्यू अगर मुझे इस फॉर्मूले से निकालनी है तो मुझे I और J पे क्या रखना पड़ेगा? 1 और 1 रखना पड़ेगा। तो I J पे अगर मैं 1 1 रख दिया इधर, तो A11 हो गया इधर, और इधर अगर 1 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2। ठीक, पहला एलिमेंट मिल गया। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A21 और चौथा एलिमेंट A22, सब बना के रख देंगे। तो A12 के लिए हमको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, I पे 1 और J पे 2। तो
1 प्लस 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9 बाई 2। बस पॉइंट में निकालना नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। A21 2 और 1, I की प्लेस पे इस बार 2 और J के प्लेस पे 1, तो 2 प्लस 1 अगेन 3 का स्क्वायर ही है ये बाई 2, अगेन 9 बाई 2। ठीक है। A22 2 प्लस 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बाई 2, 2 8 जा 16। सारे एलिमेंट्स मिल गए, इसी मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो तुम लोग अलग से लाइन ले लेना, मैं यही तो पुट कर देता हूं। द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A11 2, A21 9 by 2, A21 9 by 2, A22 8। तो ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, बहुत ही आसानी से बन गई। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, बस तुमको यहाँ पे आई जे की वैल्यू पुट करनी है और 2 क्रॉस 2 बन जाएगी। 3 क्रॉस 3 भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 3 क्रॉस 3 भी इसी तरह से आसानी से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन शायद 3 क्रॉस 3 का ही है। हाँ, अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये तुम लोग खुद से करो और एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिए हुए हैं, आप आराम से मैच करा के देख लो। नहीं आ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, हम सॉल्व करने करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भैया, वही क्वेश्चन है, बस इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिया है। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, whose elements are given by this formula, वही उसी टाइप का है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए। एक बनाते हैं इसको भी। तो कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर है 5 का फर्स्ट। अब 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनानी है, जबकि फॉर्मूला दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू, अच्छा मॉड वाला भी है ये, चलो अच्छी बात है। Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j मॉड। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हमको 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी, बंदी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले ही बना के रख लेते हैं, एलिमेंट्स निकाल के रख देंगे वहां पे। तो A3 क्रॉस 4 अपना होगा 3 रोज और 4 कॉलम्स, 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो 3 रोज में क्या क्या होगा एलिमेंट्स, A11 A12 A13 और A14 तक जाएगा, क्योंकि 4 कॉलम्स है यहाँ पे। फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, बस बन गई 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई ना। कितने रोज है 1 2 3 रोज और कितने कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, मैट्रिक्स बन गई। अब बस एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देनी रहेगी। तो चलो पहले एलिमेंट्स निकालते हैं, फिर पुट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या चाहिए A11 और बाई दिस फॉर्मूला हमको चाहिए, बाई दिस फॉर्मूला हमको ये चाहिए। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, I और J पे 1 1 पुट करो, इधर भी पुट करो, आराम से मिलेगी। तो 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस j यानी कि क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे है -3 प्लस 1 -2 मॉड के अंदर। और मॉड से जब भी कोई नंबर निकलता है तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पॉजिटिव होके ही निकलता है। तो मॉड -2 इज +2 प्लस 2/2 इज 1। इसी तरह से A22 में क्या है, यहाँ पे 2 और 2 रखना है आपको, 2 और 2 रखना है। हाँ A12 है बिल्कुल। दूसरा एलिमेंट क्या है A12, तो 1 2 1/2 मॉड
-3 × 1 + 2, यही तो है। -3 + 2 यहाँ पे -1, और 1/2 मॉड के अंदर -1 तो +1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ना है। A13 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो -3 × 1 + 3 = 1/2। मॉड के अंदर -3 + 3 गया तो 0। A14 = 1/2, -3 × 1 + 4 is 4 - 3 is 1, 1/2 डायरेक्ट लिखते हैं। A21 1/2 mod -3 × 2 + 1 = 1/2, -6 + 1 -5 मॉड के अंदर, तो मॉड के बाहर आया +5/2। A22 क्या होगा, 1/2 mod -3 × 2 + 2, 1/2 mod -6 + 2 -4 और +4/2, ये तो कटेगा भी 2 टाइम्स। A23 = 1/2 mod -3 × 2 + 3 = 1/2 mod -6 + 3 -3, 3/2 मॉड के अंदर से निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा। A24 1/2 -3 × 2 + 4 = 1/2 mod -6 + 4 -2 is 2/2, 2/2, 2/2 is what, 1। A31 1/2 mod -3 × 3 + 1 mod के अंदर 1/2, -9 + 1 -8 mod के अंदर, और बाहर निकलेगा 8/2, जो कि हो जाएगा क्या, 4। A32 = 1/2 mod -3 × 3 + 2 = 1/2 mod -9 + 7 -9 + 2 -7 और +7/2। A33 1/2 mod -3 × 3 + 3 1/2 -9 + 3 -6 मॉड के अंदर, तो 6/2, तो हो जाएगा क्या, 3। और लास्ट एलिमेंट है A34, चलो इधर कर देते हैं। A34 is 1/2 mod -3 × 3 + 4 = 1/2 -9 + 4 -5, और ये हो जाएगा 5/2 A34। सारे एलिमेंट्स निकल गए इस मैट्रिक्स के, और जब सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। A3 × 4 क्या क्या रखना है हमको, ये सारी वैल्यूज मैट्रिक्स के फॉर्म में, पहले दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट है, तो 1 1/2 0 1/2, ठीक। आगे है A21 वाली रो पकड़ लो, 5/2 2 3/2 1, 4 7/2 3 और 5/2, तो 5/2। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कुछ है नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन क्या ये टफ है क्या, नहीं, टफ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम इसको, तो बढ़िया से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा देखते हैं एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया।
मॉड वाला। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करें घर पे, और जो भी आंसर आए उसको पीछे से मैच कराएं बुक से। और देखते हैं और भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, थोड़े से हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के देखो इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाई थी ना, कि जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो मैट्रिक्सेस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही वाली प्रॉपर्टी को लगाना है यहाँ पे और आराम से हम वैल्यूज निकाल पाएंगे। ये पहला वाला तो इजी है, दूसरा वाला भी इजी है, एक्स प्लस वाई का एक इक्वेशन, एक्स वाई का एक इक्वेशन, और थर्ड वाला भी इजी है। तो कौन सा एक करा दे बताओ, तुम बताओ चॉइस। देखो कौन सा कराएगा, थर्ड वाला कराएगा। चलो थर्ड वाला कराते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरा है x प्लस जेड, तीसरा है y प्लस जेड। ये पूरा का पूरा क्या है, मैट्रिक्स है, एंड दिस इज इक्वल टू 9 5 7। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। अब ये क्वेश्चन हमको अगर करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू देयर आरएचएस। एलएचएस के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आरएचएस के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब यही तो है ना कि दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू दिस 9। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कराते हैं, तो हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन हमको दूसरा करस्पॉन्डिंग ये और ये है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तीसरा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखो एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको। अगर यही दोनों इक्वेशन हम पकड़ ले, सेकंड और थर्ड वाली, ये देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अगर एलिमिनेट करना है तो माइनस कर दो, माइनस 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 ये गया, और x माइनस वाई की इक्वेशन हमको मिल गई 5 माइनस 7 इज माइनस, इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हो उसको। ठीक है, अब देखो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 इसमें ऐड कर दो फर्स्ट वाले में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 में ऐड कर दिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, एक्स प्लस वाई नहीं है, एक्स माइनस वाई है। एक्स माइनस, देखो प्लस अगर करेंगे तो वाई गया, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 2 ये जेड। और x और z का एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही था, तो बस काम बन गया। यहाँ पे रख लेते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 5। अच्छा ये भी इक्वेशन बना है, चलो इसको भी दे देते इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को माइनस कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, माइनस करोगे z खत्म, 2x माइनस x इज x इक्वल टू 7 माइनस 5 2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू उठा के फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 2 उधर ले जाओ, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, काट लो, y इज इक्वल टू एक्स वाई आ चुके हैं। एक्स वाई उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, या सेकंड में पुट कर दो, या थर्ड में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। चलो सेकंड में पुट कर देते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू 5 था ना, तो x की जगह पे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 उधर जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। तो इस तरह से इक्वल वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं आराम से, और आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 12 के बच्चे के लिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं। और देखते हैं भैया क्वेश्चन
अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया थर्ड वाला। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल तुम लोग कर सकते हो। तो ये थर्ड मैंने करा दिया, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आप जरूर घर पे लगाएं। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालिए। तो ये भी उसी टाइप का है, चलो इसी पे कर देते हैं। ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू -1, और ए बी की एक और इक्वेशन ये वाली एलिमेंट दे रहा है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। नीचे खींची लाइन, अब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस ये गया 2a माइनस ए इज इक्वल टू -1, सो ए इक्वल टू 1। इसी तरह से सी वाला भी इक्वेट करा लेंगे, सब आराम से हो जाएगा। तो छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन में तुम्हारे लिए, आराम से हो रहे क्वेश्चन, अभी तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कोई दम है? कुछ भी दम नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हमने पढ़ी। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन में क्या था? नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में m इज इक्वल टू n होता है ना। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज होता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो m इक्वल टू n होना चाहिए, न लेस न ग्रेटर, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला, m मस्ट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एमसीक्यू एनसीईआरटी के जरूर अच्छे से करना, जितने भी एक्सरसाइजेस में दिए हुए, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से हर एंट्रेंस एग्जाम में भी उठाए जाते हैं, प्लस आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल यहाँ से टपकेंगे क्वेश्चन। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। एक्स वाई की वो कौन सी वैल्यूज है जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो अगर इक्वल कराना है तो इक्वल मान लो, और इसको करते हैं। इक्वल कराना है अगर, तो इक्वल मान लो। इक्वल कब मानेंगे, कैसे मानेंगे? देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो 3x प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू 0, यही है। तो 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/3। x की एक वैल्यू यहां से आ गई। अब क्या x की ये वाली वैल्यू ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है। तो और भी x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। 2 - 3x इज इक्वल्स टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 4। तो -3x उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, 2 - 4 इक्वल टू 3x, -2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू -2/3। +4 इधर आएगा तो -4 होगा, +4 इधर आएगा तो माइनस होगा ना, सही तो है। तो -4 और 2/3, -2/3। क्या -2/3 किसी ऑप्शन में है? हाँ, एक ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। क्या इसकी y वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है? y वाली वैल्यू चेक करते हैं। पहला y वाली वैल्यू इस 812 से हम निकाल सकते हैं। 5 इज इक्वल टू y -2, तो -2 इधर आएगा, +2, y इज इक्वल टू +7, यस, ये वैल्यू होल्ड तो कर रही है। दूसरी वाली चेक करते हैं, y + 1 इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 - 1 इज, यस, ये वैल्यू होल्ड कर रही। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला ऑप्शन होल्ड कर, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ एंट्री 0 और 1। The number of all possible matrix of order 3 cross 3
3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। सपोज ए इज 3x3, तो यहां पे सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सब में वैल्यू क्या हो सकती है एंट्री में? 0 या 1। तो मतलब कि यहां पे अगर 9 एलिमेंट्स है और सब में एंट्री क्या हो सकती है? 0 या तो 1, ये एंट्री हो सकती है। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज इज 2, दो एंट्री पॉसिबल है। तो टोटल एंट्रीज कितनी पॉसिबल है? 2 इंटू 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 2, 2 टू द पावर 9 नहीं हो जाएगा? हर एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी, परमुटेशन लगा दो। हाँ, हर एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है, परमुटेशन लगा दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स 2 का इंटू होगा तो 2 टू द पावर 9 कितना होता है? 2 टू द पावर 9, 512। 5-1, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास सेकेंड खत्म कर रहे हैं और नया लेक्चर आपको देखने को मिलेगा जस्ट इसी के बाद। लगातार हमारे पास पूरा का पूरा फ्री का कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे, तो आप लगातार चैनल को ग्रो कराइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, हर तरीके से ग्रुप्स में शेयर करिए। जो भी बच्चों के हैं, जो क्लास 12 के हैं, नीडी हैं, जिनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है पढ़ने का, तो वो यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।